नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर हम आंकड़े या डेटा के ऊपर बात करें तो साल 2024 में जो हमारे देश में जनरल इलेक्शंस हुए तो पैन इंडिया बेसिस पे लगभग 65 लाख लोगों ने नोटा का ऑप्शन चुनने का काम किया। ऐसा नन ऑफ द अबव। जब वो घर से निकल के गए अपने पोलिंग बूथ पे, अपने सेंटर्स पे, उसके बाद वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के विचारधारा से या किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से या और कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट वहाँ पे नॉमिनेशन करके खड़े हुए थे और उनकी पूरी सूची में उनका नाम था, तो उनसे कहीं ना वो नाखुश थे या उनकी विचारधारा से, विजन से, पर्सपेक्टिव से वो सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने नोटा का ऑप्शन चुनने का काम किया। इस तरीके का ही आंकड़ा हमें देखने को मिला 2000 आपके 19 के जो नॉर्मल जनरल इलेक्शंस थे उसके तहत भी, कि लगभग लगभग 64 लाख लोगों ने नोटा का ऑप्शन चुना। और इस तरीके का ही हमें आंकड़ा देखने को मिलता है जो महाराष्ट्र के रीजनल अभी चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसके अलावा बिहार के भी रिसेंटली 2025 के आखिर में विधानसभा के चुनाव हुए, तो इसी तरीके का हमें आंकड़ा देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें, ओवरऑल डेटा हमें बता रहा है, समझा रहा है कि जो प्रेजेंट सिस्टम्स हैं या प्रेजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स हैं या इंडिपेंडेंट जो सब लोग नॉमिनेशन करके खड़े होते हैं, भले ही राज्य स्तरीय चुनाव, भले ही केंद्र स्तरीय चुनाव, उनसे कहीं ना कहीं लोग नाखुश हैं और वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ये कह सकते हैं, बेहतर उम्मीदवार चाह रहे हैं। तो ये समय की मांग भी है और ओवरऑल सिस्टम की ज़रूरत भी है कि नए लोगों को, नए युवाओं को, नए इंटेलेक्चुअल लोगों को इस सिस्टम में हिस्सा एक तरीके से मिले और इक्वल एज और ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो इस सिस्टम का हिस्सा बन सकें और आगे चल के अपने लिए, अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकें, राज्य स्तरीय विकास हो सके, केंद्र स्तरीय विकास हो सके। और ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म बनाने का हमारा मेन मकसद भी यही है, जो कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉम्पिटिटिव ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, ताकि ओवरऑल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ सके, नए लोगों को विचारधारा, विजन, पर्सपेक्टिव के बेसिस पे अपॉर्चुनिटी मिल सके। और हमारे देश का अगर मीडिया एज अ फोर्थ पिलर ऑफ जो आपका डेमोक्रेसी है, अगर वो भी इसके अंदर एक तरीके से सपोर्ट करे तो नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बेहतर भविष्य हो सकता है लोगों का, उनकी पीढ़ियों के लिए, और राज्य स्तरीय, केंद्र स्तरीय तो एक तरीके से विकास हो ही सकता है देश का। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।